अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है और इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी की पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद यह कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। इस कथा को करने के बाद ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है। इस कथा का पाठ करने से आपके धन में अक्षय वृद्धि होती है और आपके परिवार के लोगों को आरोग्य और साथ में सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा का हम पाठ करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। उसका यह प्रण था कि वह हर रोज 1.25 मन आंवले दान करने के बाद ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि यह दान करना बंद कर दो। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावन जंगल में जाकर बैठ गए, जहाँ राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए। जैसा कि उन्होंने प्रण लिया था कि वो बिना आंवले दान किए भोजन ग्रहण नहीं करते थे। प्रण के कारण राजा रानी ने कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं किया। ऐसे देखते देखते 7 दिन बीत गए और राजा रानी भूखे प्यासे वन में भटकते रहे। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि मैं इनका प्रण नहीं रखूंगा तो इसका विश्वास मुझ पर से चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए, जिसमें ढेरों आंवले के पेड़ भी लगे थे। सुबह जब राजा रानी सोकर उठे तब उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है और वहाँ के लोग उन्हें देखकर राजा रानी कहने लगे। यह देखकर राजा ने रानी से कहा, देख रानी, सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। और यह कहकर राजा रानी नहा धोकर फिर से आंवले का दान करने लगे। आंवले का दान करने के बाद उन्होंने भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने के बाद और माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण बहू और बेटे के बुरे दिन आ गए। उनकी सारी संपत्ति उनके दुश्मनों राज्य ने छीन ली और वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। जब राजा का बेटा काम खोजते खोजते राजा के राज्य में पहुंचा तब उसने अपने पिता से काम पर रखने की अनुमति मांगी। उसके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि उसके पिता ने भी उसको नहीं पहचान पाया, मगर राजा को उसकी हालत पर तरस आया और राजा ने उसे काम पर रख लिया। यहाँ उसके बेटे को और बहू को भी नहीं पता था ये जो राजा रानी है ये हमारे माता पिता हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। एक दिन जब बहू रानी के बाल सवार रही थी तो उसे रानी की पीठ पर एक तिल दिखा, जिसे देखकर उसे अपनी सास की याद आ गई और वह यह सोचकर रोने लगी कि उन्होंने कैसे अपने माता पिता को आंवले दान करने से रोक दिया था कि इस दान से हमारा धन नष्ट हो जाएगा। और वो सोचने लगी कि पता नहीं आज वो लोग जाने कहाँ होंगे। यह सोचते सोचते उसको रोना आ गया। उसे रोते देख रानी ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया उसे सास की याद आ रही है, जिसे उसने आंवले दान करने के लिए मना कर दिया था, जिस कारण से वह घर छोड़ के चले गए थे। सुनकर रानी ने अपनी बहू को पहचान लिया। रानी ने बहू से सारा हाल पूछा और अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अब बेटे बहू भी राजा रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगे। यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। जो व्यक्ति अक्षय नवमी की कथा सुनता या सुनाता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और धन्य धान की प्राप्ति होती है और अंत में वैष्णव लोक की भी प्राप्ति होती है।